AB एक रेखाखंड है तथा बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि इनमें से प्रत्येक A और B से समद्विरस्त है। आकृति यह है जो यहाँ पर लिखा है, दर्शाइए कि रेखा PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। हमको जो दिया है, जो सिद्ध करना है वो लिख दिए है। दिया क्या है फिर से समझ लीजिए। AB एक रेखाखंड है तथा बिंदु P और Q, बिंदु P ये रहा, Q ये रहा, इस प्रकार स्थित है कि इनमें से प्रत्येक A और B से समदूरस्थ है। वही जो लिखा हुआ है, P और Q इस प्रकार स्थित है कि बिंदु A और B से समदूरस्थ है। मतलब समदूरस्थ का मतलब इससे ये और इससे ये समान दूरी पर है, फिर इससे ये और इससे ये समान दूरी पर। वही लिखे हैं कि AP बराबर BP तथा AQ बराबर BQ। ठीक है, फिर दर्शाइए कि PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। सिद्ध करना है कि रेखा PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। मतलब ये रेखाखंड इस पे लंब है और समद्विभाजक के मतलब होता है कि AC बराबर BC। ठीक है, तो लिख दिए। आप उत्पत्ति करते हैं, हम ये त्रिभुज पहले लेंगे PAQ में, तो लिखेंगे त्रिभुज PAQ तथा त्रिभुज PBQ, त्रिभुज PBQ में इसमें A क्या है, AP बराबर है इसका BP के, अब लिखिएगा कारण में दिया है। फिर उसी तरह देखिए AQ बराबर है BQ, ये भी दिया है। अब देखिए दोनों ये वाला त्रिभुज लीजिए और ये वाला त्रिभुज लीजिए, दोनों में उभयनिष्ठ है PQ। यहाँ पर लिखेंगे PQ बराबर है PQ, इसमें लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ, जिसको क्या बोलते हैं, कॉमन। त्रिभुज PAQ सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज PBQ। नियम लगा है साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से। तो यहां से हम क्या काम करते हैं, ये कोण और ये कोण CP/CT से बराबर कर लेते हैं। ठीक है, इस कोण का नाम बोलिए क्या होगा, APQ। तो लिखेंगे कोण APQ बराबर होगा कोण BPQ। आप यहाँ पर लिखेंगे CPCT। सर्वांगसम त्रिभुज का संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा बराबर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज ले लेंगे और ये त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, अब त्रिभुज PAC तथा त्रिभुज PBC में से ये और ये दे रखा है बराबर, तो क्या कहेंगे AP बराबर BP, इसमें लिख दीजिएगा दिया है। ठीक है, दिया है। फिर उसी तरह यहाँ पर देखिए कोण भी तुरंत बराबर किए हैं। क्या कोण, ये और ये कोण, तो इसका नाम दे दीजिए APC। कोण APC बराबर होगा कोण BPC का। अब लिखिएगा ऊपर सिद्ध या प्रमाणित, ऊपर बताए क्या, यू उभयनिष्ठ है। देख लीजिए ध्यान से, दोनों में आ रहा है ना, दोनों त्रिभुज में PC, इसमें भी PC बराबर PC बराबर PC लिखे उभयनिष्ठ।
अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि साइड एंगल साइड से त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज पी ए सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी बी सी। नियम हो जाएगा साइड एंगल साइड नियम से, यह सर्वांग समता नियम से, यह सर्वांग समता कसौटी से, नियम से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको क्या चीज मिल सकता है। यहाँ से आप लिख सकते हैं ना AC बराबर BC, सी पी सी टी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, AC बराबर BC। ठीक है, अब दूसरी बात, हम ये कोण और ये कोण को भी CPCT से बराबर कर लेते हैं। कोण PAC बराबर होएगा PCB का कोण PCB। ठीक है, अब लिखोगे CPCT, ये क्या है, लाइन है, तो इस पर एक रेखा पर बने सभी कोणों का जो कितना होता है 180। तो लिखेंगे चूंकि कोण PCA प्लस कोण PCB बराबर होगा 180। लिखेगा रैखिक युग्म, देखिए यहाँ से ये और ये बराबर है, तब कोण PCA प्लस PCB को भी तो हम PAC लिख सकते हैं जो बराबर है CPCT से। तो जाएगा कोण PAC बराबर 180। यहाँ पर लिखना हो कारण में तो लिख सकते हैं क्योंकि PAC बराबर है कोण PCB, ये लिख दीजिएगा। तो ये कितना हो गया, दो बार वही चीज हो गया। लिखेंगे कोण कोण PCA बराबर 180, तो 180 डिग्री, यानी यहाँ से काट लीजिए ना, कितना आएगा 90, तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे जो सिद्ध करना था कि रेखा PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, बस लिख दिए, अतः रेखा PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। चलिए अब उदाहरण नंबर 8 है कि बिंदु A पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखा, बिंदु A ये रहा, इस पर दो रेखा प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक L और एक M से। L जो A है ना, A बिंदु पर दो रेखा L और M, वो है दो रेखाएं L और M से समदूरस्थ बिंदु P, रेखा L से और रेखा M से दोनों से समान दूरी पर बिंदु P है। यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी बराबर है, इसलिए यहाँ बराबर के चिन्ह लगा हुआ है। वही लिख दिए हैं कि AP, इसका मतलब क्या हुआ, वही चीज का, तो BP बराबर CP। ठीक है, लिख दिए हैं, और ये लंब भी है। ठीक है, 90 डिग्री है ना, लंब भी लिख दिए हैं। सिद्ध करना है कि वही लिखा हुआ है, दर्शाइए कि रेखा AP दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करता है। मतलब ये जो रेखा है AP रेखा, इस पर ये कोण और ये कोण को जो 1 और 2 मान लिए हैं, इसको समद्विभाजित करने का मतलब समान दो भाग में बढ़ता है। वही लिख दिए हैं कि एक बार नाम दे दिया है, और इससे अगर आपको परेशानी हो रहा है तो इससे समझिए, अर्थात करके लिखे है ना, कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में, ठीक है, CP बराबर है BP आप लिखेंगे, दिया है ये उभयनिष्ठ है दोनों में, AP बराबर AP लिखेंगे, उभयनिष्ठ। एक बात और ध्यान देना बाबू, ये कोण और ये कोण पर 90 डिग्री बना हुआ है, इसलिए प्रत्येक 90 हो जाएगा। नाम देना चाहेंगे तो इसका नाम हो जाएगा कोण 3, इसका नाम हो जाएगा कोण 4। आप लिखोगे कोण 3 बराबर कोण 4, प्रत्येक 90। ठीक है, तो कोण 3 4, इसका 1 2 नहीं लेना चाहेंगे तो इसे लिखना पड़ेगा ABP बराबर होगा ACP का। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 90 डिग्री है तो इसमें कौन नियम लगा है, RHS, समकोण कर्ण भुजा, क्योंकि लंब के सामने वाला भुजा लिया गया, इसको कर्ण बोलते हैं, तो समकोण कर्ण भुजा लिया गया है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP का RHS सर्वांग समता नियम
से। यहाँ से ये क्या बोलते हैं, CPCT से आपका कौन बराबर हो जाएगा, कौन BAP बराबर होएगा कौन CAP, CPCT से CPCT है। इसका मतलब वही ना हुआ, कोण एक बराबर कोण दो। रेखा दर्शाइए कि रेखा AP दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। यही तो है, तो यही प्रूफ है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि, मतलब ये सब चीज आपको दर्शाना है, ठीक है। तो जो दिया है वो लिख लिए हैं। मुझे ABC तथा DBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात AB बराबर AC तथा BD बराबर BC। अब सुनिए थोड़ा सा ध्यान से, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार पर स्थित है, मगर ABC त्रिभुज और DBC त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका कोई दो भुजा बराबर हो, क्या। तो इसमें हम क्या लिए हैं कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक। अगर मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा हम अगर ले लेते तो फिर इस त्रिभुज में कैसे अरेंज करते हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज के तले मान लीजिए एक बार के लिए मिल जाता, लेकिन ये त्रिभुज के साथ तो फिर भुजा गड़बड़ हो जाता ना। इसलिए ये भुजा ले लिए, इसका ये भुजा और ये भुजा ले लिए। तो अब हमको सिद्ध करना है, जो वो लिख दीजिएगा नंबर वाइज, एक नंबर में क्या है, 2 नंबर में 3 नंबर में, वो सब नहीं लिखे हैं लेकिन यही लिखाएगा वहाँ, ठीक है। हमको सबसे पहले प्रूफ करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD का। ये त्रिभुज ABD ये रहा, और एक है त्रिभुज ACD ये रहा। ये दोनों त्रिभुज में आ जाइए, तो पत्ती लिखिए, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में AB बराबर होगा AC, दिया है, ठीक है। उसके बाद BD बराबर है BD, वही लिखेंगे, दिया है, वही लिखिएगा, दिया है। फिर उसी प्रकार AD बराबर है AD, इसमें क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। CD सही बात है, CD। अब AD बराबर AD उभयनिष्ठ, ठीक है। चलिए आप लिखोगे त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD, नियम बोलिए, साइड से सर्वांगसमता नियम से एक नंबर आप डाल दीजिए, एक नंबर का 2 नंबर में। जरा बताओ, ये भुजा इस भुजा के तो बराबर हो सकता है, ये भुजा मतलब ये भुजा इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में मैनिस्ट हो जाएगा। आप CPCT से यहाँ से ले लीजिए ना, कौन A और ये, ठीक है। अरे नाम देना चाहे तो लिख सकते हैं, कौन एक बराबर कौन, तो CPCT से आ जाएगा ना। तो लिखें कौन BAD बराबर होगा कौन CAD CPCT। और इसको नाम देना चाहे तो लिख सकते हैं समीकरण 1, ठीक है। तो इसमें आप कर लीजिए सर्वांगसम, AB बराबर होएगा AC, इसमें लिखेंगे दिया है, और इसमें आप क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ है, या फिर कौन लिख लीजिए पहले, कौन 1 बराबर कौन 2, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका मतलब कौन 1 हुआ, इसका मतलब कौन 2 हुआ, ठीक है। आप लिख लीजिएगा समीकरण 1 से। चलिए उसके बाद भुजा उभयनिष्ठ है, AP बराबर होएगा AP का क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो नियम कौन लगा, साइड एंगल साइड। त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से हो गया, कर लीजिए। AP ये रहा, BC का लंब समद्विभाजक है, BC क्या है, ये ना BC है लंब समद्विभाजक। पहला नंबर लंब आना चाहिए, दूसरा नंबर समद्विभाजक, समद्विभाजक यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप लिखेंगे BP बराबर CP, यहाँ से एक कम, इसको लिख लिया CPCT, तो समीकरण 2 मान लीजिए, जब जरूरी पड़ेगा तो हम ले लेंगे क्या। अब ये त्रिभुज में आ जाइए, अब त्रिभुज BDP तथा त्रिभुज CDP में आप यहाँ से देखिए ये और ये, यानी आप लिखेंगे BD बराबर होएगा CD, लिखा दिया है,
उभयनिष्ठ आ जाएगा क्या? हाँ, डीपी बराबर डीपी। ए बी पी बराबर होएगा सीपी समीकरण 2 से। ठीक है, अब आप कहोगे साइड 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज बीडीपी सर्वांग सम है त्रिभुज सीडीपी। यहाँ से काम कर सकते हैं ना। देखिए कौन 3 और 4 सीपीसीटी से तो लिख देंगे। कौन नाम देना चाहे तो नाम दे दीजिए। कौन ए बी डी पी बराबर होएगा कौन सी डी अर्थात कौन 3 बराबर कौन 4 सी पी सी टी। अगला ना होता है नाम दीजिए समीकरण 3। देखना ध्यान समीकरण 1 और समीकरण 3 से इसकी क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, समीकरण 1 और 3 से जो पूछा था ना एपी कौन ए और कौन डी दोनों को समविभाजित करता है। तो ये देखिए यहाँ से समीकरण 1 और 3 से समीकरण 1 और 3 से लिख देंगे भाई अतः एपी कौन ए और कौन डी को हो गया, ये भी हो गया। अब आपका चौथा पार्ट देख लीजिए। चौथा पार्ट भी बहुत आसान है। जो त्रिभुज को भी सर्वांगसम किए हैं यहाँ से कौन बराबर कर लीजिए ये और ये। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से ये हो गया। अब यहाँ से आप लिख लीजिए। अब लिखिए अब बीसी एक रेखा मान लीजिए तो ये और ये क्या होगा इस पर बने कौन का योग 180 होगा। तो लिखेंगे कौन बीपीडी प्लस कौन सीपीडी बराबर 180 रैखिक युग्म लिखिएगा। ठीक है, ये और ये बराबर है आपस में तो कोई एगो के बीपीडी प्लस इसको भी मान लीजिए वही चीज यहाँ बराबर है ना कौन बीपीडी बराबर 180 तो हो जाएगा 2 कोण बीपीडी बराबर 180 से ही काट लीजिए डिग्री। तो कोण बीपीडी बराबर होएगा 90। इसको मान लीजिए आप समीकरण न होता है 4। अब ध्यान से देखिए हमको क्या बोला था कि एपी रेखाखंड बीसी का लमसम द्विभाजक है। तो एपी रेखाखंड बीसी का देखिए एपी रेखाखंड है ना एपी बीसी का समान 2 भाग में भी यहाँ बंटवा दिए और लंब द्विभाजक का मतलब लंब भी आ गया यहाँ से 90 डिग्री को लंब बोलते हैं। तब लिख दोगे समीकरण 2 और 3 से समीकरण 4 से अतः क्या एपी रेखाखंड बीसी का लंब द्विभाजक है। एपी रेखाखंड क्वेश्चन नंबर 2 है एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एडी क्या है एडी ये एडी है ना ये समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है कौन एबी। ठीक है, जिसमें एबी और एबी बराबर है एसी का एबी बराबर है एसी का। तो आपको ये चीज 2 चीज प्रूफ करना है कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। एडी जो है ये रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है मतलब ये बराबर ये हो कर लाना है। दूसरी बात एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है माने ये एडी है इस कोण को और इस कोण को समद्विभाजित करता है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में ए बी जो है वो बराबर है ए सी का कारण में लिखिएगा दिया है। दूसरी बात कोण ए डी बी बराबर होएगा कोण ए डी सी आप लिखेंगे प्रत्येक 90। देखिए जिस रेखा पर लंब डाला जाता है वो दोनों तरफ 90 ही दर्शाता है। उसके बाद उभयनिष्ठ आ जाएगा ए डी ना ए डी बराबर ए डी। अब बताइए कौन नियम से त्रिभुज सर्वांगसम हुआ जरा बताइए। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी का आर एच एस सर्वांग समता कसौटी से या नियम से जो कही बीडी बराबर सी डी मिल सकता है एडीसी। यहाँ पर एडीसी होगा ए बी डी बराबर
ए डी सी होगा क्योंकि यहाँ 90 है। चलिए बी डी बराबर हो जाएगा किसका, बी डी बराबर होगा किसका, सी डी का। सीपीसीटी से तो आप कह सकते हैं ना कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर लिखिए अतः, या इसको समीकरण एक मान लीजिए, इसको लिख लीजिए कोण बी ए डी बराबर होगा कोण सी ए डी। हम लोग ये होगा सीपीसीटी से समीकरण 2। तो समीकरण 1 से एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, और फिर समीकरण 2 से एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। दिया है बीसी बराबर क्यू आर। तो आपको बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीसी को लिख सकते हैं ना बी एम प्लस एम सी बराबर, बीसी को क्या लिख सकते हैं बी एम प्लस एम सी, और क्यू आर को क्या लिख सकते हैं क्यू एन प्लस एन आर। तो बी एम को बी एम रखिए, प्लस एम सी को भी तो बी एम लिख सकते हैं बी एम, क्यू एन है तो क्यू एन रखिए क्योंकि ये चाहिए हमें, कि एन आर को लिख सकते हैं ना क्यू एन, अरे आर एन चाहे एन आर वही बात हुई। अब देखिए ई क्या हो गया, ये 2 बार हो जाएगा बी एम बराबर, इधर 2 बार हो जाएगा क्यू एन, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो आपको अब मिल जाएगा बी एम बराबर हो जाएगा क्यू एन। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1, ठीक है। 1 नंबर में है त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन। अब यहां से बनाइए, इसमें ए बी बराबर है पी क्यू और ए एम बराबर है पी एन और बी एम बराबर है क्यू एन। ये दिया है, ये भी दिया है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो कहेंगे या लिखिए त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम हो गया से सेट सर्वसमता नियम से एम बराबर होएगा कोण पी क्यू एन का सी पी सी टी। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए। अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ाते हैं आर में। आप लिखेंगे कि ए बी बराबर है पी क्यू, दिया है, फिर आप लिखेंगे बीसी नहीं कोण भी है, कोण ए बी सी बराबर है कोण पी क्यू एन। इसमें लिखेंगे समीकरण 2 से बीसी बराबर क्यू आर ना होगा, ये दिया है। और तो हो गया त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम में त्रिभुज पी क्यू आर साइड एंगल साइड से, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में है बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी की 2 बराबर शीर्ष लंब है। देखिए ये शीर्ष लंब है, शीर्ष से जो खींचा गया जो है ना, शीर्ष से जो खींचा गया है और भुजा पर ये लंब डाला हुआ, इसको शीर्ष लंब बोलते हैं। ये भी बीई शीर्ष लंब है और सीएफ शीर्ष लंब है, 2 बराबर है इसलिए बराबर का चिन्ह मार दिए हैं। ये दोनों बराबर शीर्ष लंब है। हमको सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज जो है ना एबीसी आरएचएस नियम से सिद्ध करके बताना है कि ये समद्विबाहु है। वही लिख दिए, जो दिया है सो लिख दिए हैं, और सिद्ध करना है सो लिख दिया। हम उत्पत्ति पर आ जाते हैं, बनाते हैं उपपत्ति। हम क्या काम करेंगे, ले लेंगे त्रिभुज एफ बी सी तथा त्रिभुज ई सी बी। नाम लीजिएगा ठीक से, ई सी बी में। अब ध्यान दीजिए, आप कहेंगे कि सर ये त्रिभुज लिए हैं पहले, तो इस त्रिभुज में क्या ये वाले भुजा माइनस एफ सी बराबर होएगा बीई, एफ सी बराबर होएगा बीई, लिखा दिया है बी एफ सी बराबर होएगा कोण सी ई बी, प्रत्येक 90 डिग्री है। और उभयनिष्ठ दोनों में आ रहा है, ये आप देखिए ठीक से, बीसी बराबर बीसी दोनों त्रिभुज में आ रहा है। ये भी बनाइएगा तो आएगा, वो भी बनाइएगा तो आएगा, ठीक है। तो उभयनिष्ठ बीसी बराबर बीसी क्या उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तब क्या कहेंगे, त्रिभुज एफ बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ई सी बी। बोलिए नियम,
RHS सर्वांग समता नियम से। देखिए लंब के सामने वाला भुजा लिया गया है समकोण कर्ण भुजा, ठीक है, समकोण कर्ण भुजा, ठीक है। चलिए यहाँ से सिपिसिटी से काम करिए, कोण बी और कोण सी के बराबर कर लीजिए। सिपिसिटी से कोण इसको और इसको बराबर कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर कोण बराबर होता है तो क्या होता है, इसके क्या होगा, इसके देखिए कोण क्या है, बी बीच में जो है वो कोण होता है, बी के सामने का भुजा क्या होगा, AC होगा, बराबर होगा किसके, ई के सामने के, इसी के सामने के भुजा क्या है, AB। अब क्या लिखेंगे, बराबर भुजा, बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती हैं। कोई त्रिभुज के अगर दो भुजा बराबर हो जाए तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो AC और AB कोण बराबर त्रिभुज में आ रहा है, ABC में लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट का हो रहा है, ठीक है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये ABC है, ये समद्विबाहु है, जिसमें AB बराबर दे रखा है AC के, और AB जो है, AP जो है वो लंब है BC पर, और ये आपको ये सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C, जो दिया है वो उसी में से पढ़ के लिख लिए हैं और सिद्ध करना है। अब हमको उपपत्ति में आ जाते हैं, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP। तो इनमें देखिए आप ध्यान से, AB बराबर है किसका, AC का, आप लिखेगा दिया है ना, दिया हुआ है, लिखा है ना। उसमें उसके बाद फिर आप लिखेंगे कोण, देखिए, या फिर आप लिख लीजिए ना उभयनिष्ठ भी तो है ना, AP बराबर AP बराबर होएगा, AP बराबर AP उभयनिष्ठ, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कोण APB, कोण APB बराबर होएगा कोण APC प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90। अब लिखिएगा त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP कौन नियम, RHS नियम से, RHS नियम से, सिपिसिटी से जो कोण बोला है वो आ जाएगा, तो कोण B बराबर होएगा कोण C, CPCT, ठीक है। ये पूरी कर दी होगी, बस बात खत्म।